हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम नोटपैड का ही सीरीज स्टार्ट करेंगे पार्ट 3, जिसमें कि हम एडिट टैब के बारे में सीखेंगे। एडिट टैब, फाइल टैब हमारा पिछली वीडियो में हो चुका था। तो फाइल टैब अगर आपको समझना है तो पिछली वीडियो में जाइए और देखिए। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में फाइल टैब के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह बताया है। अब हम आज स्टार्ट करेंगे एडिट टैब। एडिट टैब देखिए क्या होता है। सबसे पहला इसमें एक कमांड है अंडो। अंडो का मतलब क्या होता है कि अंडो का मतलब होता है, ये होता है कि मान लीजिए अगर कोई आप टेक्स्ट लिख रहे हैं और गलती से आपसे कोई टेक्स्ट या लाइन डिलीट हो गई है, गलती से अगर आपसे कोई लाइन या टेक्स्ट डिलीट हो चुकी है, तो उसको वापस लाने के लिए हमें अंडो का यूज करते हैं, जो कि हमें मिलता है नोटपैड के एडिट टैब में। तो एडिट टैब में जैसे सपोज मानिए डिलीट मेरे से लाइन होगी, जो सिलेक्ट करी हुई लाइन थी वो गलती से मेरे से डिलीट हो गई। अब मुझे वो वापस लानी है, तो मैं क्या काम करूंगा, एडिट टैब पे जाएंगे। एडिट टैब पे जाने के बाद अंडो अंडो पे हम क्लिक कर देंगे, तो या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल जेड प्रेस कर देंगे तो हमारी यही कमांड चल जाएगी। जैसे मैंने क्लिक करा अंडो पर, तो देखिए मेरी वो लाइन जैसी थी वैसी की वैसी मेरी लाइन वो वापिस आ चुकी है। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे चलते हैं कट। अगर आप कट इसको करना चाहते हैं, इस लाइन को कट करना चाहते हैं, तो कीबोर्ड से या तो कंट्रोल एक्स प्रेस कर दीजिए या फिर एडिट टैब पे जाके आप कट पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ? देखिए मैं अभी करके भी दिखाता हूँ। जैसे ये मान लीजिए ये वर्ड है, इसको कट करना है तो मैं फाइल टैब पे जाऊंगा, कट कर दिया, कट हो गया यहाँ से। ठीक है, क्लियर हुआ? अब मैं कंट्रोल जेड से वापिस भी लिया आया हमें, कंट्रोल जेड मैंने प्रेस करा तो वापस भी आ गया। तीसरी कमांड है एडिट टैब में कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का मतलब है कि कोई टेक्स्ट हमें कॉपी करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे सपोज मैंने कंट्रोल ए करा, पूरा सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल ए के लिए हमें सिलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल सी से मैंने कॉपी करा, कॉपी हो गया। देखिए कॉपी की भी कमांड चल गई है। सपोज या तो मैं एडिट टैब पे जाकर क्लिक करके कॉपी पे क्लिक कर सकता था, कॉपी कॉपी हो गया। अब कंट्रोल एन मैंने कर दिया, सपोज कंट्रोल एन मैंने करा, कंट्रोल एन मैंने कर दिया। अब मुझे वही टेक्स्ट चाहिए, तो मैं यहाँ क्या काम करूंगा, एडिट टैब की चौथी कमांड जो है यहाँ पर दे रखी है पेस्ट। पेस्ट पर जैसे ही मैंने क्लिक करा, यहाँ मेरा वो टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट हो गया है। क्लियर हुआ? यहाँ पर है डिलीट। डिलीट का मतलब होता है कि अगर हमें कोई डिलीट करना, कुछ डिलीट करना है, जैसे सपोज मुझे ये लाइन डिलीट करनी है, तो एडिट पर जाएंगे, एडिट हो गया, अनहाइड हो गया अभी डिलीट। जैसे ही डिलीट पर क्लिक करेंगे, डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये लाइन मेरी डिलीट हो जाएगी। ये देखिए हो चुकी है। अब मैं कंट्रोल जेड दोबारा पहली कमांड मैंने शो करा दी, एडिट कर देंगे। अब यहाँ सर्च विद बिंग, कंट्रोल ई, अगर हमें कुछ सर्च करना है तो कंट्रोल ई मैंने प्रेस कर दिया या इस पर सर्च पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो देखिए गूगल यहाँ से खुल चुका, मतलब किसी टेक्स्ट के बारे में कुछ भी जानना हो तो। क्लियर हुआ? यहाँ पे हमारा गूगल ओपन हो चुका है। क्लियर हुआ? ठीक है। एडिट टैब पर फिर अगली कमांड आती है आपकी फाइंड। अगर आपको इस टेक्स्ट में कुछ ढूंढना है, कोई वर्ड ढूंढना है, तो आप क्या करेंगे, एडिट टैब पर जाएंगे। एडिट टैब पर जाने के बाद एडिट पर क्लिक करेंगे, फाइंड पर क्लिक करेंगे। फाइंड पर यहाँ देखेंगे फाइंड वर्ड, आप क्या ढूंढना चाहते हैं। देखिए कुछ एक कमांड आती है, वो आता है, तो यहाँ पर हम यहाँ क्या ढूंढना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ ढूंढना चाहता हूँ पेज, PAG, पेज वर्ड इसमें कहाँ है। जैसे ही मैं यहाँ फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे शो हो गया, हाइड हो गया, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया वो पेज। एक पेज यहाँ पर है, पेज लिखा हुआ ये रहा, पेज ये रहा, फिर एक वो रहा, ये शो करा रहा है कि पेज कहाँ कहाँ, ये दो जगह पर ही यहाँ पर पेज वर्ड लिखा हुआ है इस टेक्स्ट में। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, क्लियर। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। फिर आ रहा फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट में भी, फाइंड नेक्स्ट का भी यही है कि फाइंड नेक्स्ट मतलब जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, तो अगला वर्ड ये मुझे ढूंढ के देगा, पेज का ही अगला वर्ड, पेज के अलावा और पेज कहाँ लिखा हुआ है वो मुझे ढूंढ के देगा। देखिए क्लियर हुआ? ठीक है। फाइंड प्रीवियस में क्या है, जो पहले वाला जिसने ढूंढा था वो वाला मुझे शो करेगा। क्लियर हुआ? जी, मैं क्लिक करा तो पहले वाला मुझे शो करा रहा है वो।
रिप्लेस का मतलब होता है कि किसी वर्ड की जगह आप अपना खुद का वर्ड देना चाहते हैं। जैसे मैंने रिप्लेस पर क्लिक करा, आप रिप्लेस में यहाँ तो फाइंड वर्ड में क्या है, पेज लिखा हुआ है। अब मैं पेज की जगह चाहता हूं यहाँ पर डेट, सपोज मैंने डेट चाहता हूँ, रिप्लेस किसके साथ करना है, डेट के साथ, यानी पेज वर्ड की जगह डेट लिख जाए। तो जैसे ही मैं यहाँ पर रिप्लेस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए जहां मेरा डेट पेज था वहां पर क्या आ गया है, डेट वर्ड लिख गया है। जैसे ही मैंने क्लिक करा तो दोबारा अब ये कह रहा है कैन नॉट फाइंड पेज, अब पेज वर्ड है नहीं तो एक ढूंढना बंद कर चुका है। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, देखिए दोनों जगह पेज की जगह क्या हो चुका है, डेट। आपका आता है गो टू। गो टू का मतलब यहाँ क्या है, आइए मैं गो टू का आपको बताता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। जैसे अभी मेरा टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल में कर दिया है मैंने, तो देखिए फाइल टैब पे एडिट टैब में हमारा गो टू अभी तक अनहाइड था, अब ये हाइड था, अब हो गया हमारा अनहाइड। गो टू का मतलब होता है कि गो टू आप कौन सी नोटपैड में टेक्स्ट में कौन सी लाइन पर सीधा जंप करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर कर दिया, मेरी कितनी लाइन आ रही है, 1 2 3 4 5 लाइन आ रही है, तो मुझे सीधा मुझे जाना है 3 नंबर पर। तो जैसे ही मैं गो टू पर क्लिक करता हूँ, जो मेरा कर्सर है ये पॉइंट है, टेक्स्ट पॉइंट, वो हमारा कहाँ आ रहा है, तीसरी लाइन पर जंप कर गया है सीधा। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। फॉर्म, अब एडिट टैब पर हमारा एक आता है सिलेक्ट ऑल, कि पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है वो मुझे एक ही बार में सिलेक्ट करना है। तो या तो मैं क्लिक करूंगा सिलेक्ट ऑल पर, या कीबोर्ड से प्रेस कर दूंगा कंट्रोल ए, जो कि मैंने पहले करा था। कंट्रोल ए से मेरा पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया जो भी लिखा हुआ था। क्लियर हुआ? अब आपका आता है लास्ट कमांड, इसमें टाइम एंड डेट। अगर आपको यहाँ पर डेट और टाइम भी शो करानी है, डेट और टाइम शो करानी है, तो आप क्या काम करेंगे, एडिट टैब पर जाएंगे एंड टाइम एंड डेट पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर टाइम भी आ गया है एंड डेट भी आ गई है आज की। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा एडिट टैब। एडिट टैब क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर। अंडो यानी कंट्रोल जेड, डिलीट हुए शब्द को वापस लाने के लिए। फिर कट आपका होता है कट करने के लिए, कॉपी होता है आपका कॉपी, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, पेस्ट होता है आपको टेक्स्ट का पेस्ट करने के लिए, डिलीट होती है आपकी डिलीट टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, सर्च विद बिंग होता है आपको किसी वर्ड के बारे में सर्च करने के लिए, फाइंड होता है आपको कोई सा वर्ड अगर आपको फाइंड ढूंढना है तो, फाइंड नेक्स्ट होता है उसका अलावा कोई वर्ड वाला वर्ड है तो फाइंड प्रीवियस में प्रीवियस आपको दिखाएगा। पहले वाला रिप्लेस, कोई रिप्लेस का मतलब होता है कि किसी वर्ड की जगह दूसरा वर्ड आपको देना है। गो टू का मतलब होता है कि गो टू किसी लाइन पर आपको सीधा जंप करना है, तो उसके लिए हम गो टू का यूज करेंगे। सिलेक्ट ऑल के लिए हम एक ही बार में जो डाटा हम सिलेक्ट कर सकते हैं उसके लिए सिलेक्ट ऑल। डेट और टाइम आपको अगर पेज पे से शो करानी है तो डेट एंड टाइम पर क्लिक करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।